मिलिए राहुल से। वो अपनी रोजमर्रा की बातों को इंग्लिश में कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रुकावट है हर एक हिंदी शब्द का सीधे अनुवाद करना। जैसे देखना के लिए सिर्फ सी इस्तेमाल करना। आज वो अपनी दोस्त को बताना चाहता है कि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाएगा। उसके मन में देखना शब्द आता है, लेकिन जब वो इसका सीधा इंग्लिश अनुवाद करता है तो नेटिव स्पीकर्स के लिए उसका वाक्य समझना मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश बोलने वाले इस समस्या को सुलझाने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे बेस वर्ब्स के साथ छोटे प्रेपोजिशंस जोड़कर एक बिल्कुल नया अर्थ तैयार करते हैं। ये तरीका साधारण शब्दों को जोड़कर जटिल विचारों को बनाने में मदद करता है। राहुल के इस रविवार को फॉलो करते हुए हम सी के 3 अलग-अलग इस्तेमाल सीखेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश बनावटी लगने के बजाय स्वाभाविक सुनाई दे। इंग्लिश में फ्लुएंट होने का मतलब कठिन शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि आपके पास मौजूद साधारण शब्दों का सही चुनाव करना है। राहुल के रविवार की शुरुआत एक घरेलू समस्या के साथ होती है। उसके पिता ने उसे बिजली का बिल दिया है, जिसमें एक बड़ी गलती है और उसे ठीक करने की जरूरत है। इस स्थिति के लिए हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है सी अबाउट। इसका मतलब है किसी विशिष्ट मामले या समस्या पर गहराई से विचार करना और उस पर ध्यान देना। राहुल इस गलती को सुधारने की जिम्मेदारी लेता है। उदाहरण के लिए, आई प्रॉमिस टू सी अबाउट द मैटर। शब्द के आखिर में अबाउट जोड़ने से ये केवल कुछ देखने के बजाय उस समस्या पर कार्रवाई करने के वादे में बदल जाता है। दोपहर हो चुकी है और राहुल एयरपोर्ट टर्मिनल की भीड़ के बीच है। वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया है, जो हमेशा के लिए विदेश जा रहा है। विदाई के इस पल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सी ऑफ। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के जाने की जगह तक उसके साथ जाना और उसे विदा करना। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण कहता है, आई वॉज सीन ऑफ बाय मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एट द एयरपोर्ट। ऑफ शब्द यहाँ उस व्यक्ति के आधिकारिक रूप से रवाना होने तक उनके साथ रुकने की शारीरिक क्रिया को दर्शाता है। रविवार की शाम राहुल और उसके माता पिता एक एजेंट के साथ एक खाली घर को देख रहे हैं, जिसे वे खरीदना चाहते हैं। घर खरीदते समय केवल एक सरसरी नज़र काफ़ी नहीं होती, दीवारों और कोनों की गहन जांच करना ज़रूरी है। यहाँ हमारा अंतिम फ्रेजल वर्ब काम आता है, सी ओवर। इसका मतलब है किसी चीज़ का हर एंगल से निरीक्षण करना। सलाह ये है, यू मस्ट सी ओवर द हाउस विद योर पेरेंट्स बिफोर यू बाय इट। ओवर शब्द एक सामान्य नज़र को एक विस्तृत और पेशेवर निरीक्षण में बदल देता है। राहुल ने सिर्फ एक मुख्य शब्द सी का इस्तेमाल करके बिल को संभाला, दोस्त को विदा किया और घर का मुआयना किया। उसने बस हर स्थिति के हिसाब से प्रेपोजिशन को बदल दिया। इन वाक्यांशों को राहुल के संडे जैसी एक खास टाइमलाइन से जोड़ने पर इनके बीच का अंतर याद रखना आसान हो जाता है। ये जुड़ाव आपको बोलते समय रटने के बजाय सही संदर्भ में सही प्रेपोजिशन चुनने में मदद करता है। चलिए इसकी जांच करते हैं। आप हिंदी वाक्य मैं इस प्रॉब्लम को देखूंगा का अनुवाद कैसे करेंगे? सही सी फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करके अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। लगातार अभ्यास ही आपकी फ्लुएंसी को बेहतर बनाता है।